माता जी प्रेयर है। ओके, ठीक है हाँ माता। जी लेट्स माता गो जी। भागवत श्रीमद् भागवतम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। माता जी प्लीज स्टार्ट विद द प्रेयर सर्विस। हरे कृष्णा माता जी, दंडक प्रणाम। प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रावेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेविया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडक प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच। Thank you. I just got a little lost. Mataji was calling, so I had to take her call. So I was a little lost. Thank you, Mataji. Thank you so much. तो अब हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 और चैप्टर 2 में हैं। और इसमें हमने जो 7th श्लोका में जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि उसका जो मतलब हमने वो देखा था ये है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो दिव्य भगवान, जस्ट पुट यू ऑन म्यूट माताजी। ओके। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि दिव्य भगवान के दिव्य चिंतन, दिव्य ध्यान का अनादर करेगा? ऐसा कौन है? सिर्फ पशु के समान जो है, पशु नहीं मतलब जो पशु के समान है, वो ही एक असत, असत मतलब जो मतलब इटर्नल नहीं है, एक असत और श्रंग शन भंगुर मतलब कि टेम्परेरी जो है, उन चीजों को स्वीकार करेगा, मतलब उसको एक्सेप्ट करेगा कि यही मेरा जीवन है, मुझे यही करना है, यही मेरा लक्ष्य है, इसी को मुझे अचीव करना है। कौन ऐसा करेगा? जबकि वो देख रहा है कि जो जनरल सामान्य जो लोग हैं, ये डांट क्योंकि हम लोगों को पढ़ी, तो जो नॉर्मल जो लोग हैं, है ना, हम लोग तो थोड़े उसमें आते हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं वो वैतरणी नदी में गिर ही रहे हैं, या फिर मतलब वहां तक का भी वेट नहीं करना है, यहाँ पे भी इस भौतिक जगत पे भी जो है, तभी भी वो दुख प्राप्त कर रहे हैं। ये हम लोगों को देखने की बात है, जो भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग देखें कि अगर वो लोग देख ही रहे हैं कि ना जनरली तो सारे लोग भोग विलास कर रहे हैं और इसके कारण वो नर्क जा रहे हैं, वैतरणी नदी में डूब रहे हैं, वहां गिर रहे हैं, और वहां तक कभी क्यों वेट करें? यहाँ पर भी जब भौतिक संसार में है तभी भी कष्टों को, दुखों को वो प्राप्त कर रहे हैं। और कैसे प्राप्त करें? अपने ही कर्मों से। वो जो जो माया देवी के जो दुख हैं, तीन जो दुख हैं, त्रिताप जो है, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये दुख को वो, उससे वो कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। और जबकि ये हम जैसे जो साधु लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, एक तो कैटेगरी क्या बताइए, जो बिल्कुल ही अंधी कैटेगरी है, वो उनको तो पता ही नहीं करना क्या नहीं है। अब जो लोग को पता है करना क्या है, उनको पता है कि नहीं करेंगे भोग में जाएंगे तो नरक जाएंगे, ये सब होगा, उनको पता है। जो पशु समान है उनको मतलब जिनको पता होते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं, क्या पता है उनको? उनको ये पता है कि नाम जप करने से पूर्ण आनंद, जो भी चाहिए सब कुछ प्राप्त होगा। ये पता होते हुए भी जो नहीं कर रहे हैं, उनको ये डांट पड़ रही है कि जब पता है तो करो ना। देन वाई आर यू बिहेविंग लाइक कि तुम्हें पता ही नहीं है? जैसे कि बोलते हैं ना कि तुम पागल हो क्या, मतलब तुमको पता नहीं है क्या? ऐसे इस तरीके से डांट पड़ी, जैसे कहते हैं ना, हमने कल कहा हम समझाने के लिए ऐसे बोल रहे थे कि जैसे बोलते हैं ना कि तुम गधे हो क्या। अब गधे को गधा नहीं बोलेंगे कि तुम गधा हो क्या। अब जो ब्लाइंड उसको तो छोड़ दो, जिसको पता नहीं उसको तो छोड़ दो। अब जिसको पता है वो ऐसे गधे के जैसे या ब्लाइंड के जैसे, पशु के जैसे क्यों बिहेव कर रहा है? ठीक है, ये हमने श्लोका 7 में हमने ये देखा था। फिर अब 2.8 में जब आते हैं, तो ये भगवान के धारणा की चर्चा होगी, यहाँ पे उसके महत्व के बारे में बताया जाएगा कि भगवान के बारे में धारणा करो तो कैसे करो, क्या है उसके बारे में। तो अभी 8 से लेकर के 14 तक ये धारणा की बातें ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो अब जो धारणा होती है, ध्यान क्या होता है और धारणा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? धारणा मतलब स्टेप बाय स्टेप, चरण को, फिर वक्षस्थल को, फिर नाभि को, इस तरीके से। जस्ट ओके। तो ये स्टेप बाय स्टेप को बोलते हैं धारणा। और ध्यान मतलब होलिस्टिक, कंप्लीट जो मेडिटेशन होता है, मतलब कंप्लीट कम जो मेडिटेशन होता है, उसको ध्यान कहते हैं। तो जिसकी धारणा उसी का ध्यान, ये अलग अलग नहीं है। जिसका हम स्टेप बाय स्टेप
कर रहे हैं उसी को ही कंप्लीट भी कर रहे हैं, और जब हम कंप्लीट देख रहे हैं तो याद रखना है उसी का ही हमने स्टेप बाय स्टेप भी किया था। तो ये एक फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है। धारणा मतलब स्टेप बाय स्टेप, फिर ध्यान और एडवांस स्टेज हो जाती है। तो जो धारणा है ना, किसकी करनी? भगवान की ही धारणा करनी, ये कहा जा रहा है भगवान की। धारणा के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है रूप और एक होता है शब्द। ऐसे दो शब्द, दो सब्जेक्ट होते हैं। और ये सब हमें पता कैसे चल रहा है? ये हमें पता तब चल रहा है जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ें। सिर्फ हम सोचे कि नाम जप कर ले काफी है, भागवतम पढ़ने का क्या है, तो ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती पाद जो प्रभु हैं, वो भी इतनी माला करते हैं पर फिर भी श्रीमद् भागवतम भी बोलते हैं उसका भी। प्रभुपाद जी ने भी रातों रात श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन किया है। अगर सिर्फ नाम जप ही उद्धार कर देता तो फिर भागवतम कहने सुनने ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं होती। पर क्या होता है कि हमारी दृढ़ता जप में बढ़ती है जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। हमारा प्रेम बढ़ता है जब करने में आसक्ति बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ता है जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। ठीक है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि अजामिल की कथा जो है उसको सुनने मात्र से बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अजामिल की कथा जहां पर अजामिल ने अपने, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था पर उसका नाम नारायण था। तो इस एपिसोड को, इस बात को, इस पास टाइम को सुनने मात्र से ही बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो ये कब होता है? जब हम संबंध बनाते हैं भगवान से, नाम से, जप से, अपने सुबह की साधना से। जब हम संबंध बनाते हैं, सब चीजों से संबंध बनाते हैं, तब क्या होता है? तब तब हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। जब हम संबंध बनाते हैं तब हमें प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे सिर्फ अगर हम नाम जप करें तो मुक्ति तो मिल जाएगी परंतु प्रेम नहीं मिलेगा, भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो सिर्फ संबंध बनाने से मिलता है। संबंध कैसे बनाया जा सकता है? वैसे 5 तरीके से संबंध बनाया जा सकता है भगवान से। कौन कौन सा? एक तो शांत रस से। शांत रस में आप, क्या होता है, ये आप संबंध को फील करते हो कि भगवान तो बहुत ग्रेट है। इसमें श्रद्धा बहुत गहरी होती है और बहुत शांति का एहसास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल चार कुमार, ठीक है, परंतु थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होता है इसका। फिर सेवा भाव एक का जो रस है वो क्या बोलते हैं? वो दास्य रस है। तो दास्य रस में क्या होता है? सेवा प्राइम होती है, जिसमें इसमें क्या होता है? आप आज्ञा का पालन करते हो, विनम्रता के साथ आप सेवा करते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हनुमान जी। फिर क्या होता है? एक होता है साख्य रस। साख्य रस मतलब इसमें आप लाइक अ फ्रेंड होते हो, दोस्ती, जैसे कि अर्जुन, जैसे कि ग्वालबाल। फिर क्या रस होता है? वात्सल्य। वात्सल्य मतलब आप भगवान को बच्चे के रूप में मानते हो, वात्सल्य। इसमें स्नेह जो होता है वो प्रधान होता है। इसमें पालन पोषण, जैसे कि ऐसे लगता है भक्त को कि वो भगवान का पालन पोषण कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में, पर यहाँ हम इस रूप को ज्यादा प्रधानता नहीं देते, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें हम भगवान को छोटा और अपने आप को बड़ा मानते हैं कि हम ना करेंगे तो कैसे होगा। तो इसमें कई बार ये त्रुटि भी हो जाती है। फिर फिर क्या होता है? फिर माधुर्य। माधुर्य में क्या? प्रेम प्रधान होता है। इसमें हम भगवान को बिलाविड मानते हैं, प्रियतम मानते हैं। और ये कौन कर रहा था ऐसे? गोपियां जो हैं वो कर रही थी। ठीक है। ये अत्यंत गहरा प्रेम होता है इसके अंदर में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम संबंध बनाएंगे प्लस नाम जप करेंगे बिना अपराध के, तब जाके क्या मिलता है? प्रेम मिलता है। भगवत प्रेम हमको तब मिलता है। ठीक है। क्या करेंगे तब मिलता है? नाम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है? संबंध बनाना इंपॉर्टेंट है। नाम कैसे करना है? बिना अपराध के नाम करना है, संबंध बनाना है, तब जाके भगवत प्रेम हमको प्राप्त होता है। ठीक है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उन्होंने 9 साल तक 3 लाख जप करे, पर फिर भी उसके बाद भी वो 6 6 घंटे तक श्रीमद् भागवतम पे बोलते थे। ठीक है। तो अब हमें इनको कॉपी नहीं करना है, पर हमको बस ये बात समझनी है कि नाम जप भी इंपॉर्टेंट है और श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, सुनना, उस पर मनन करना भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये बताइए कैसे होता है कि जैसे ट्रेन की दो पटरियां जब चलती है ना, तभी ट्रेन स्मूथली चलती है। तो इसी तरीके से तभी ये दो पटरियां होंगी तभी जीवन स्मूथली हमारा चलेगा, भक्ति जीवन। ये कौन सी दो पटरियां? एक तो दिव्य नाम की पटरी है और एक दिव्य ज्ञान की पटरी है। तो नाम भी और ज्ञान भी, जब ये दोनों पटरी होगी तब ट्रेन
बहुत स्मूथली हमारी हमारी जो लाइफ की जो ट्रेन है बहुत स्मूथली चलेगी, ठीक है। परंतु गलत ज्ञान नहीं, नाम प्लस ज्ञान, गलत ज्ञान नहीं। जैसे एक बार ये क्या था, एक भक्त का नाम था रामदास। वो राम का नाम 24/7 जपते रहता था, जपते रहता था, जपते रहता। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसको उसकी अपेक्षा की। क्यों की? क्योंकि उसके हृदय में क्या था कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा। और ऐसे ही एक गडरिया जो कि भेड़ वेड़ चलाता है ना, जो गडरिया, वो ऐसे हरी 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 बोल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं तो कृतार्थ हो गया तुम्हारे मुंह से हरि का नाम सुन के। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि उसके दिल में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं भगवान बन जाऊंगा, ऐसे नहीं। तो ज्ञान, सही ज्ञान, बोनाफाइड गुरु से ज्ञान। तो सही ज्ञान प्लस नाम जाप इज इक्वल्स टू भगवत प्रेम। इज दैट ओके? यहाँ तक हम समझ गए ना? अब यहाँ पे फिर वापस 2.8 पे अ, धारणा की ही महिमा बताई जाएगी, ठीक है। धारणा में क्या होता है? एक होता है रूप और एक होता है शब्द। जैसे कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो हमें उसका रूप इमेजिन होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं आम, आया? रूप आया आपके दिमाग में? आया ना? कि पीला है, जो रसीला है, मीठा है, आया ना ऐसे? तो शब्द, ये किसकी बात हो रही? धारणा की बात है। धारणा के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है शब्द और एक होता है रूप। जब हम शब्द बोलते हैं तो रूप अपने आप, जलेबी, रसगुल्ला सफेद है, स्पॉन्जी है। तो जब हम शब्द बोलते हैं तो रूप अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। जब हम, मतलब जो हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो वो रूप अपने आप ही आता रहेगा। सुनना है कि कौस्तुभ मणि है, पीतांबर पहने हुए हैं, ऐसी लोटस जैसी उनकी आंखें हैं, वक्षस्थल, ये भुजाओं में ऐसा ऐसे ऐसा आमलेट उन्होंने पहना हुआ है। तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना कि लोटस लाइक आईज, तो वैसे ही आपको एकदम से उसका रूप भी आने लगेगा, शब्द बोलते से रूप आने लगेगा, ठीक है। और तो अब हम इस पे आते हैं, श्लोका पे आते हैं। हु विल वॉलंटियर टू रीड विथ मी? हु हैज अ सर्विस? ना माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। वंडरफुल माता जी। लेट्स बिगिन। पहले आई विल रीड। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्का गदाधरं धारण्य स्मरन्ति। once again, केचित् स्वहा देहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खा गदाधरं धारण्य स्मरन्ति। माता जी साथ साथ करना चाहेंगे? जी, ठीक, टुगेदर। केचित् स्वहा देहांतर हृदयावकाशे केचित् स्वदः अन्तर्हृदयावकाशे केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे केचित् स्वदेहान्तर्हृदय अवकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख चतुर्भुजं कञ्जारात् रथ अङ्गशङ्खं गदाधरं धारण्य स्मरन्ति। गदाधरं धारण्या स्मरन्ति। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देंगे प्लीज? हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। जी मैम। शीला प्रभुपाद की जय। अन्य लोग शरीर के हृदय में प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल बीता 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथचक्र, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान करते हैं। हरे थैंक यू। कृष्ण। इसका थोड़ा सा मीनिंग हम पढ़ते हैं। केचित, केचित मतलब अन्य लोग, अन्य लोग मतलब कुछ लोग। ये कौन से लोगों की बात हो रही है? कुछ लोग जिनका चित्त शुद्ध हो गया। बाकियों को तो कहा जाए कि भाई आप विराट स्वरूप का आप करो, परंतु कुछ लोग जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है। अभी जो कुछ लोग हैं जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, ये काफी तरीके के हो सकते हैं। मतलब कुछ तो हो सकते हैं जो कि प्रारब्ध से ही भक्ति करते हुए आ रहे हैं और उनका शुद्ध हो चुका है और वो लोग बिल्कुल जंप करते हैं शुद्ध भक्ति पर, ठीक है। डायरेक्ट भगवान की भक्ति पर वो लोग जंप मार जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो विराट स्वरूप का मेडिटेशन करने के बाद में उनका चित्त शुद्ध हो गया है और अब वो गर्भोदक्षाय विष्णु तक की लेवल की मेडिटेशन तक पहुंच गए। कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने विराट स्वरूप का मेडिटेशन करके चित्त शुद्ध करके परमात्मा लेवल पर आ गए हैं।
इनमें बहुत ध्यान देने की बात है। जो लोग अभी विपश्यना में, प्राणिक हीलिंग में, किसी और में, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है ना, आप समझ रहे बात को? कि तो अभी अगर आप यहाँ पर बैठे हो, तो आप खुद सोच लीजिए कि आप कितने एलिवेटेड पेडेस्टल पे बैठे हैं। तो अपने आप को जब आप इस फॉर्चुनेट लेवल पे आ करके रिकग्नाइज कर चुके हैं, तो यू टर्न नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वेरी फ्यू में से आप आते हैं, बहुत कम मात्रा पर ही कॉन्शियसनेस है। तो इसमें फिर यू टर्न नहीं लेना चाहिए। एनीवे, कि मतलब कि कुछ लोगों की बात हो रही है जिनका कि शुद्ध हो चुका है, हृदय शुद्ध हो चुका है, उन वो अपने स्व देहांतर, जस्ट जस्ट पुट यू ऑन म्यूट, वे अपने स्व देहांतर मतलब अपनी बॉडी के अंदर हृदयावकाश, जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, प्रादेश मात्रम, वो रिक्त स्थान कितना बड़ा है, 8 इंच का जो रिक्त रिक्त स्थान है, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, वो वहां वहां पर भगवान पुरुषावतार में 8 इंच में वास कर रहे हैं। ऐसा वो मेडिटेट करते हैं। ठीक है, और उन वो कैसे दिखते हैं, वो चतुर्भुज में है, वो चतुर्भुज में है। और फिर आगे बताओ कैसे दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं, और बताओ। कंज मतलब उनके हाथ में कमल है, रतांग मतलब चक्र है उनके हाथ में, और शंख है, और गदा धरण मतलब उठाए हुए हैं। तो क्या क्या है, कमल है, शंख है, गदा है, चक्र है। ये चारों जो भगवान होल्ड कर रहे हैं, उठाए हुए हैं, धारण कर रहे हैं। ये सोचने की बात है कि चारों ही शस्त्र भी है, और ये चारों आशीर्वाद भी हैं। भगवान इनसे भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं, और असुरों का विनाश भी करते हैं। तो ये शस्त्र भी है, और ये आशीर्वाद भी है। ठीक है, गदा धरण धारण धारण्य स्मरंती, और जो ऐसे रूप का मेडिटेशन स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, या इस प्रकार का मेडिटेशन जो लोग कर रहे हैं, कौन लोग करें, केचित कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। ये कौन से कुछ लोग हैं, जिनका चित्त शुद्ध हो गया है। बाकी को क्या कह रहे हैं कि तुम अभी विराट रूप की, अभी तुम मेडिटेशन, तुम विराट रूप का ही मेडिटेशन करो। ठीक है, तो अब जब ये कह रहे हैं कि 8 इंच के जो भगवान हैं, जो 4 भुजाओं वाले हैं, चतुर्भुज हैं, तो अब इसमें निराकार की बात ही नहीं आ रही है। इसमें भागवतम में साफ साफ खुद ही इसी श्लोक में रखा गया है कि 4 भुजा वाले हैं। तो पहले ही रिफ्यूट कर दिया गया है कि मायावादी जो कह रहे हैं निराकार है, प्रकाश है, लाइट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। श्रीमद् भागवतम खुद ही बता रही है कि 4 भुजा वाले हैं, और हर एक भुजा में, एक में ये पकड़ा, एक में वो पकड़ा है, उसकी मेडिटेशन कर रहे हैं। कौन लोग, कुछ लोग जो कि विराट रूप की मेडिटेशन करके अब शुद्ध हो चुके हैं, या फिर अपने प्रारब्ध से ही शुद्ध होकर के आए हैं, या फिर विराट रूप की मेडिटेशन करके अब वो परमात्मा लेवल पे मेडिटेट कर रहे हैं। आर वी क्लियर अप टिल हियर? यहां तक हम समझ रहे हैं ना? कुछ भी नहीं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे में एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि ये भगवान जो हमारे अंदर हैं, तो ये बैठे हैं कि खड़े हैं, बैठे हुए कि खड़े हुए हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा था, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ना, इस प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए जो योगी जन है, जो ज्ञानी जन है, वो जन्मों जन्मों तक अपना बुद्धि और अपनी जो बल है वो लगा देते हैं, और फिर भी उनको इसका आंसर नहीं पता पढ़ पढ़ पाता है। पर तुम जो भक्त हो, तो तुम जो मुझसे पूछ रहे हो, तो इसका आंसर तुम एक क्षण में ये सुन लो कि भगवान जो है वो बैठे हुए हैं। भगवान जो है विराजमान है, वो बैठे हुए हैं वहां पे। और यहाँ पे मंदिरों में कहाँ पे हैं भगवान बैठे हुए? कोई जगह है जहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं? तो हैं, एक जगह है। टोटा टोटा वाली जी, टोटा गोपीनाथ। टोटल वहां पर भगवान अपने भक्त का जब देखते ना, कि उनका जो भक्त हैं, जो उनकी सेवा में है, उनसे अब उठ करके खड़ा होकर से माला पहनाया नहीं जा रहा है, तो भगवान ही बैठ जाते हैं। पता है कौन से भक्त हैं वो? गदाधर पंडित। और वो राधा रानी का रूप है। ठीक है, हम पंचतत्व की बात जब बोलते हैं ना, गदाधर पंडित, तो वो सेवा में होते हैं टोटा गोपीनाथ के। और वो जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं, माला नहीं पहना पाते, तो टोटा गोपीनाथ खुद से बैठ जाते हैं। दैट्स द ओनली टेम्पल वेदर कृष्णा इज सिटिंग, इट्स अ सिटिंग कृष्णा टेम्पल ओवर देयर। ठीक है, तो कहते हैं, तो अब कहा जा रहा है कि आप भाई कौन, पहले क्या कहा कि कौन ऐसा पशु समान होगा जो कि भगवान का स्मरण नहीं करेगा, और अब
बता रहे हैं कि स्मरण करना किसका है, करना कैसे। तो ये 8 to 14 तक यही बातें, यही चर्चा चलती रहेगी। तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एकदम शांत, सिट बैक, रिलैक्स। जैसे बोलते हैं ना, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड थिंक दैट इन योर हार्ट एरिया, आपके हृदय के रीजन में एक सिंहासन है, और उस सिंहासन में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उनके मुकुट है, उनके कौस्तुभमणि हैं, भुजाओं में आमलेट्स हैं, वैजंती माला है, और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका हृदय और शुद्ध हो जाएगा, और हृदय शुद्ध होगा तभी आपको ये मेडिटेशन भी हो पाएगा। ठीक है। मतलब हमारी भावना और हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जो अनुभव है उसके परिणाम को तय करता है। ठीक है ना। जैसे हमारी भावना होगी, जैसे हमारा पर्सपेक्टिव होगा, वैसे ही हमें रियलाइजेशंस भी होंगी। ठीक है। अब देखिए, जो विराट रूप में जो मेडिटेशन बता रहे थे, तो उसमें क्या कहा था, जो भी बाहरी रूप है, जो भी भौतिक जगत है, तुमको जो दिखता है उसको देखो और भगवान को सोचो। ठीक है। अब यहां पर भगवान का चिंतन हृदय में बता रहे हैं। नेक्स्ट लेवल में भगवान का हृदय में चिंतन बता रहे हैं, और पूरा वो सब विस्तार का रूप में बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जब हम मेडिटेट करते हैं तो ऐसी अवस्था आ जाती है कि पेड़ को देख के पेड़ पर ही नहीं रुकना है, भगवान के बारे में सोचना सोचना है कि भगवान हमारे हृदय में ही हैं, और वो बैठे हुए हैं, और उनका ऐसा रूप है जो कि चक्र, पुष्प, गदा ये धारण किए हुए हैं। ठीक है। तो लेवल बताया क्या जा रहा है कि अटकना नहीं है, उससे और आगे और उसके आगे और उससे आगे बढ़ते हैं। अब तो केचित के बारे में तो हमको पता चली, क्या केचित। तो ओके। अब हम इसको, माता जी थोड़ा सा हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्लीज, इसका आप एक थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़िएगा। तात्पर्य पढ़ लूं मैं? ठीक है माता, तात्पर्य थोड़ा सा पढ़िए माता जी। शीला प्रभुपाद की जय। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण बीच की अंगुली से अंगूठे तक अर्थात एक बीता, यह लगभग 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित श्री भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त है। नीचे के दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर और वहां से लेकर नीचे के बाएं हाथ तक बस उनमें मतलब, क्रमशः ठीक है। कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू माता जी। मतलब ये बताया जा रहा है कि 8 इंच की यहाँ पे भगवान का हमें मेडिटेट करना है, और उन्होंने अपने हाथ में, उनके 4 भुजाएं हैं, अपने हाथ में कमल, चक्र, शंख और गदा उन्हें धारण किया गया है। और तो इनको कोई भी नाम से, पुरुषोत्तम, अच्युत, इनके विभिन्न विभिन्न नाम, नरसिंह, कुछ भी, ऋषिकेश के, केशव, और यहाँ पे जो कृष्ण नाम बता रखे हैं, ये जो है, ये विष्णु स्वरूप कृष्ण की बात हो रही है। ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की बात नहीं हो रही, विष्णु स्वरूप कृष्ण की बात हो रही है। तो वो यहाँ पर स्थापित है, तो इनकी करना। अब हम नेक्स्ट श्लोका में हम प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट श्लोका है 2.9 है ये। ठीक है। प्रसन्न वक्त्रम नलिनाय तीक्ष्णम कदम्ब किंजल्क पिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण्य मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम प्रसन्न वक्रतम नलिनाय तीक्ष्णम कदम्ब किंजल्क पिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण्यमयांगदम स्फुरन महारत्न कीर्त कुंडलम। माता जी साथ में करेंगे। प्रसन्न वक्रतम नलिनाय तीक्ष्णम, प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते अक्षिणम् प्रसन्न वक्त्रम नलिनाय तीक्ष्णम प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते अक्षिणम् कदम किंजल्क पिशंग वाससम कदं किजुल्कपिशङ्गवाससं कदम किंजल्क कदम्ब किंजल्क पिशंग वाससम कदं किञ्जलक्पिशङ्गवासमम् लसन
लसन महारत्न हिरण्मयाङ्गदम्। लसन् महारत्न हिरण्यमङ्गदम् हिरण्मयाङ्गदम्। हिरण्यमङ्गदम् स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम्। स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम्। ठीक है आदि जी, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। हिंदी ट्रांसलेशन लेंगे प्लीज। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित 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 है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे दैदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। प्रसन्न वक्रत्रम, इसका मतलब ये है कि एक तो प्रसन्न चित्र है, ठीक है, वो स्माइलिंग है, जबकि वो कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, वो ही सभी कारणों के कारण है, और वो स्माइलिंग फेस में, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है, वो एक प्रसन्न चित्त अवस्था में है। और जब हम उनका मेडिटेशन करते हैं तो जिसका ध्यान करेंगे हमारा स्वरूप भी उससे ही मिलने लग जाता है। तो फिर हम भी प्रसन्नचित्त और काम और टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो दुख हमें भी लगता है कि जब हम जिसका ध्यान करते हैं तो हमारा भी वैसा ही भाव हो जाता है, ठीक है। अब वो प्रसन्न है मतलब कि ही इज हैप्पी टू सर्व। वो प्रसन्न है मतलब कि जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमारे फेस पे एक प्रसन्नता आती है, मतलब आउट ऑफ आवर विश व्हेन वी वांट टू हेल्प और बी मर्सीफुल टू अदर्स, तब हम एक हमारे मुंह पे एक प्रसन्न चित्त भावना नहीं आ जाती है। तो भगवान भी प्रसन्न हैं और कृपा करने के लिए तत्पर हैं, मतलब वो कृपा बरसाने के लिए आतुर हैं, और इस रूप से उनका जो चित्त है वो बिल्कुल प्रसन्न है। तो प्रसन्न वक्रतम नलनाय तीक्ष्णम, और नलनाय मतलब कि, नलनाय मतलब कि खिला हुआ है, मतलब उनका जो चित्त है वो तो प्रसन्न है, ही इज अ स्माइलिंग फेस। वाई इज ही स्माइलिंग? बिकॉज वो कृपा करना चाहते हैं। अब नलिनाय मतलब कि खिला हुआ है। क्या खिला हुआ है? तीक्ष्णम, उनकी जो आंखें जो हैं वो खिले हुए कमल के समान है। तो जो बंद कमल से खिला हुआ कमल ज्यादा सुंदर होता है, लगता है कि नहीं लगता है? खिला हुआ कमल ज्यादा सुंदर लगता है। तो उनकी आईज जो है वो फुल्ली ओपन है। सोचो कि कमल जिस तरीके से इतना सुंदर लगता है जब फुल्ली ब्लॉसम्ड होता है, वैसे ही उनकी जो आंखें जो हैं वो पूरी खुली हुई हैं, और उनका जो मुख है वो प्रसन्न मुख है। तो प्रसन्न वक्रतम नलिनाई तीक्ष्णम, प्रसन्न मुख वाले, खुले कमल जैसे नेत्रों वाले। जब बोल रहे तो आपको एक इमेजिनेशन नहीं आ रही है? आ रही ना, तो शब्दों का रूप होता है। तो किसका रूप पे ध्यान करना है? भगवान के। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न चित्त हैं, वो कृपा बरसाने के लिए वेटिंग में है, वो वेट कर रहे हैं। तो जिसका ध्यान करोगे हमारा भी फिर चित्त वैसा ही होता है। कदम किंजल कपिशंग वाससम, कदम्ब, कदम एक तरीके का फूल होता है, गोल सा एकदम येलोइश, उसकी जो डंडी होती है वो भी येलोइश जैसी होती है। तो कदम किंजल कपिशंग वाससम, कदम के येलोइश डंडी के समान पीले वस्त्र, वाससम मतलब वस्त्र की बात हो रही है, पीले वस्त्र पहने। तो इमेजिनेशन हो रहा है कि आंखों की बात हो गई, स्माइलिंग फेस है, आंखें हैं, वस्त्र उनके पीले हैं, इमेजिनेशन हमारी पहुंच रही है। लसन महारत्न हिरन मयांगदम, रत्न से जड़ित बाजूबंद पहने हैं, ठीक है। स्फुरन, स्फुरन मतलब चमकीले, स्फुरन महारत्न किरीट कुंडल, किरीट मतलब मुकुट, तो चमकते हुए महारत्नों से युक्त वो किरीट मतलब मुकुट और कुंडल धारण किए हुए हैं। तो जब हम ऐसे करे जा रहे हैं तब उनका हमें मेडिटेशन भी होते जा रहा है। सोचने की बात यह है कि इतना ऐसे भगवान ऐसे यूं ही काम नहीं है, उनके अंदर भी बहुत कुछ, हमारे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है पर हमारे फेस पे आ ही जाता है, ठीक है। परंतु नहीं, हमें अपना जो ध्यान है वो भगवान के मुख कमल पे, मुखारविंद पे लगा के रखना है, और उनके स्माइलिंग फेस को, उनकी खिली हुई आंखों को, उस पे ही मेडिटेट करना है। तो अंदर कितना भी द्वंद्व चल रहा है वो हमें
ऐसा मेडिटेशन हमें शांति प्रदान करेगा। क्या भगवान के अंदर बहुत कुछ नहीं चल रहा है? आप देखो विराट रूप में भगवान क्या क्या नहीं दिखा रहे हैं कि ये सबको खा रहे हैं, सबको चबा रहे हैं, दांत से खून निकल रहा है, सब जबड़ों में पिसे जा रहे हैं, सब चबाए जा रहे हैं। और हमारे अंदर का जितना भी मल वल है सब भी उनके अंदर है। खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, हमारी सोच के अंदर जो गंदगी है, जो कीचड़ है, वो सब उनके अंदर घुल मिल रहा है, परंतु फिर भी भगवान प्रसन्न चित्त हैं। उनको इन सब बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब कंट्रोलर, जब कर्ता प्रसन्नचित्त हैं, तो हम तो छोटे मोटे क्या जीव हैं, हम अपनी इतने द्वंद से इतने परेशान क्यों हैं? ध्यान मेडिटेशन को भगवान के मुखारविंद पे लगा करके ये सब चीजें शांत होती है। जैसे कि कमल जो है वो शांति प्रदान करते हैं। जब कमल के पुष्प की माला को कभी हम आंखों से लगाते हैं तो वो तो भगवान पे ऑफर की हुई माला को जब हम आंखों से लगाते हैं, जब उनको सूंघते हैं, तो हमें तुरंत वो एक कामनेस देता है। कभी करके देखिएगा, वो तुरंत एक ठंडक हमें पहुंचाता है। ठीक है? तो हमारे अंदर के जो सारे विचार हैं वो कितने गंदे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपने विचार किसी को एक दिन सोच लें कि हमारे अंदर जितने विचार आएंगे ना, हम सब आज आपको बताने वाले हैं, तो उस बेचारे का शाम तक का चेहरा देखना कि कैसे हो जाएगा। पर भगवान जो है वो हमारी इतनी सारी चीजों को, हमारे जन्मों के विचारों को ले लेते हैं, जानते हैं, जो अंदर चल रहा है वो समझते हैं, परंतु भगवान तो भगवान है। उनका जो मुखारविंद है वो बिल्कुल शांत चित है, और उनकी जो आंखें हैं वो खुले हुए सुंदर कमल के समान है। और उनके दर्शन से हमारे अंदर जो मन में जो संताप है, जो अग्नि है, वो भी शांत हो जाती है। ठीक है? और उनका जो स्माइलिंग है, मतलब उनका जो स्माइल है ना, वो ऐसे किसी का, कभी हम किसी का मजाक उड़ाते तभी स्माइल आते हैं, देखा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तभी भी हमारे अंदर स्माइल आती है। भगवान की वैसी स्माइल नहीं है। भगवान की क्रूर स्माइल नहीं है। क्रूर मतलब कि जैसे कि शकुनी की स्माइल क्रूर, जैसे कि रुक्मी की स्माइल क्रूर, जैसे कि दुर्योधन की स्माइल कई बार क्रूर होती, भगवान की कृपा बरसाने वाली स्माइल है। ठीक है? और हाथ में वो कमल पकड़े हुए हैं, जिससे कि वो रक्षा भी करते हैं, और वो ही भक्तों का ताप भी हरते हैं, और वो ही शस्त्र भी है। और बाजूबंद में वो मणि से जड़ित आर्मलेट पहने हुए हैं, जो कि ऐसे लग रहा है कि वो भगवान का ही एक एक्सटेंशन है, भगवान के अंग का एक एक्सटेंशन है। ठीक है? एक लास्ट ये श्लोक ले लेते हैं, सो दैट एक हम सीक्वेंस को कंप्लीट कर दें, नहीं तो हम हो नहीं जाएगा। उनिद्रहृत पंकज कर्णिकालये योगेश्वर स्थापित पात पल्लवम श्री लक्षणम कौस्तुभ रतन कंधर ममलान लक्ष्म्या मन माल याचितम उनिद्रहृत पंकज कणिकालये योगेश्वर स्थापित पात पल्लवम श्री लक्ष्मणम कौस्तुभ रत्न किंधर ममलान लक्ष्मया वनमाल याचितम। माता जी टुगेदर। उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालये उनिद्रहत पंकज कर्णिकाले योगेश्वर स्थापित पात पल्लवम योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्री लक्ष्मण कौस्तुभ रत्न कंधर श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् ममलान लक्ष्मया वनमाल याचितम। ममलान् लक्ष्म्या वनमालयाचितम्। वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी नाइस। उन्निद्र, उन्निद्र को यहाँ पर बताया जा रहा है कि, यहाँ पर उन्निद्र बताया जाए कि भक्तों का जो हृदय है, भक्तों के हृदय को खिले हुए कमल से कंपेयर करें। तो कमल कब खिलता है? जब सूर्य का प्रकाश उसे पड़ता है तो कमल खिलता है। इसी प्रकार इस खुले हुए कमल को भक्तों का हृदय बता रहे हैं। और हृदय मतलब विकसित हृदय, ऐसे बंद हृदय नहीं, विकसित हृदय। और विकसित हृदय कब होता है? जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश पड़ता है। आप समझ रहे हो इस बात को? आप समझ गए ना पूरा? उन्निद्र हृद पंकज मतलब कि खिले हुए कमल को भक्तों के खिले हुए हृदय से कंपेयर करें। कमल खिलता है तब जबकि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, भक्तों का हृदय खिलता है तब जबकि ज्ञान का प्रकाश पड़ता है। तो उनके हृदय की बात हो रही है। योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम, तो कौन से योगेश्वर की बात हो रही है? जो महान भक्त हैं, यहां तक कि जो शिव और ब्रह्मा हैं, ऐसे महान भक्तों का हृदय जो कि खिला हुआ है, उस खिले हुए हृदय में जो कि कमल के समान है, उसकी जो
पत्तियों का जो गुच्छा है, पहले समझ लीजिए, पत्तियों का जो गुच्छा है ना, ये पेटल्स हैं, इसका गुच्छा जो है, उस गुच्छे के ऊपर जो कि बहुत सॉफ्ट है, उस गुच्छे के ऊपर भगवान विराजमान है। उनकी मर्जी, वो लेटे उठे बैठे, जो भगवान विराजमान है। तो अब विराजमान है तो क्या ये क्रश हो जाएगा? नहीं, वो ऐसे विराजमान है जैसे कि इस कमल के पुष्प के ऊपर एक छोटा सा रोज पेटल डाल दो, ऐसे विराजमान है। इस बात को समझ गए? अब हम वर्ड मीनिंग देखेंगे कि कमल के जो गुच्छा है उसके ऊपर भगवान विराजमान है। कमल का गुच्छा मतलब भक्तों का हृदय, विकसित हृदय जिसमें ज्ञान है, चित्त शुद्ध है, वो विकसित हृदय के ऊपर भगवान विराजमान है। महान भक्तों के विकसित हृदय को कमल के रूप के समान माना जा रहा है। और फिर आगे ये बताया जा रहा है कि वहां पर श्री वत्स का चिन्ह है। इसका क्या मतलब हुआ? कि भगवान के वक्षस्थल पर गोल्डन हेयर है। इसका मतलब समझिए बस, गोल्डन हेयर है। और वो ऐसी जगह है जहां पर श्री वत्स, वत्स मतलब वत्स मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन, वत्स मतलब प्रिय, वत्स मतलब पुत्र, वत्स वत्स मतलब बछड़ा भी कहीं कहीं कहा गया है। वत्स मतलब जहां पर स्नेह प्रकट होता है, ठीक है ना, पुत्र को देख के, बछड़े को देख के, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन, उसको वत्स कहते हैं। श्री मतलब ये लक्ष्मी का स्थान है। तो जो उनका वक्षस्थल है, जहां पर ऊपर की सतह पे भूरे गोल्डन घुंघराले बाल हैं, और वो वक्षस्थल जो कि लक्ष्मी देवी का प्रेम से रहने वाला स्थान है। मतलब लक्ष्मी देवी वहां प्रेम से है। जहां लक्ष्मी देवी होगी वहां पर ऐश्वर्य भी होगा, विजय भी होगी, सब कुछ होगा वहां पे, सब ऑलरेडी वो तो उस स्थान की बात करें। और फिर बता रहे हैं कि उनका जो गला और जो कंधा है, वहां पर कौस्तुभ मणि, भाई हम माला भी पहनते हैं ना, फिर हम फूलों की माला भी कई बार पहनते हैं जैसे, तो वहां पर कंधा और गले में क्या है? अ, मणियों की माला भी है, कौस्तुभ मणि भी है, और फूलों की वैजंती माला भी है। उसमें वैजंती मालाएं 5 से 8 प्रकार प्रकार के फॉरेस्ट फ्लावर्स होते हैं, जो कि बहुत सुंदर और बहुत ही, देखा होगा आपने इस्कॉन टेम्पल में तो एटलीस्ट देखा ही देखा होगा अगर आप गए होंगे, कि कैसे लंबी सी माला पहनाते हैं। वैजंती माला होती है, मतलब बहुत लंबी होती है माला, और उसमें 5 या 8 प्रकार के फॉरेस्ट फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, जो कि एवर फ्रेश होते हैं। भाई वहां तो एवर फ्रेश होते हैं, परंतु यहाँ पे चेंज करते रहते हैं। तो बासी फूलों की माला ऐसे नहीं कि सुबह से लेकर भगवान रात तक का अगले दिन तक, जब तक हम आपको टाइम नहीं मिला चेंज करने तक, तब तक भगवान वही माला पहने, नहीं, एवर फ्रेश माला पहनते हैं। और हमें भी सेवा में एवर फ्रेश माला ही भगवान को पहनानी भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चीजों की चेतना कम हो सकती है, परंतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब चीज की चेतना, ये सारे व्यक्ति हैं एक्चुअली में, जो भगवान की सेवा में कभी माला बन जाते हैं, कभी मंजीरा बन जाते हैं, कभी मृदंग बन जाते हैं, कभी बेट, कभी सब कुछ, ये व्यक्ति रूप है। समझ रहे हैं आप बात को? तो उस वहां पे सब चीजों में कॉन्शियसनेस है। तो अब हम एक बार बस इसका हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए माता जी, सो दैट वी अंडरस्टैंड इट बेटर। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय। पूरा श्री पढ़िए। भगवान। हम्म। जी माता जी। पूरा पढ़ लीजिएगा। हाँ। श्री भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण श्री भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता है। इसी तरह परव्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जी, उन्हीं का ध्यान के बारे में इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है आगे वाले श्लोकों में भी, अंटिल 14 यही डिस्क्राइब होता रहेगा, ठीक है, बिकॉज उनके शब्दों में रूप की इमेजिनेशन है और उसी पे ही मेडिटेट करना है, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंटिव हियरिंग, फॉर योर प्रेजेंस एंड योर पार्टिसिपेशन, की लर्निंग। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। आज का वर्णन तो वर्णनातीत है, शब्द ही नहीं उनके लिए। की लर्निंग बिना अपराध के नाम जप और भगवत गीता का ज्ञान होने पर सम्मत बनाने से ही भगवत प्रेम मिल पाता है, और भाव अनुरूप ही तेजोमय सौंदर्य में भगवान का चिंतन हो सकता है। हरे कृष्ण, वेरी धन्यवाद। नाइस, वेरी नाइस माता जी, एब्सोल्युटली परफेक्ट। थैंक यू माता जी। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि।
हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubhaja kripa sindhucha evacha patatnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko dandavat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Thank you. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for this to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanupram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Thank you so much. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत।